आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हम घर पर धूप कोन कैसे बना सकते हैं। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार। ओम इंसेंस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। धूप से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हम घर पर धूप कोन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चंदन की लकड़ी का बुरादा, जवड़ू पाउडर, गोंद कटीरा का पाउडर और गुलाब जल। गोंद कटीरा का पाउडर आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, ये आप ले लीजिएगा। गुलाब जल के बदले आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने जवड़ू पाउडर लिया है, आप इसके बदले दुर्गेश्वरी सम्रानी पाउडर जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था वो भी ले सकते हैं। और चंदन की का बुरादा जो है उसके बदले किसी भी अच्छी लकड़ी का बुरादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम घर पर धूप कैसे बना सकते हैं। इसका रेसिपी जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ये है दो टेबलस्पून चंदन का बुरादा, 1 टीस्पून जवड़ू पाउडर, और 1/4 टीस्पून गोंद कटीरा का पाउडर। पहले इन सूखी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको आप इस सूखी सामग्री को पहले अच्छी तरह से मिला लें ताकि चंदन पाउडर, जवड़ू पाउडर और गोंद पाउडर जो है वो तीनों आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे, और जो हम पानी मिलाएंगे वो बिल्कुल बहुत धीरे धीरे और बहुत क्वांटिटी में मिलाएंगे, बहुत कम क्वांटिटी में मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आपका ये धूप शेप नहीं लेगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल। आप चाहें तो जब आपने सिर्फ चंदन पाउडर और जवड़ू पाउडर को मिला लिया हो तब भी आप उसे 1 हफ्ते के लिए अलग से किसी ग्लास जार में बंद करके रख दीजिए, ताकि दोनों पाउडर आपस में मिल जाएं और उनकी खुशबू जो है बिल्कुल एकसार हो जाए। तो उस तरह से धूप ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन शुरू में जब हम बनाते हैं तो हमें बनाने का पेशेंस नहीं होता है उतना। हम चाहते हैं कितनी जल्दी बना लें और कितना जल्दी हम धूप जो है अपना प्रयोग करके देखें। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी समय हो और अगर आप कभी प्लानिंग के साथ करें कि हाँ मुझे ये धूप बनाना है, तो आप कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन पहले सिर्फ सूखे पाउडर को बिना गोंद पाउडर के मिलाकर रख लीजिए, और बाद में फिर आप उसमें जब आपको बनाना हो तब गोंद पाउडर मिलाइएगा। और क्योंकि ये जो लकड़ी है ये पानी काफ़ी धीरे धीरे सोखता है, तो इसको बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से बनाना चाहिए। बनाते समय आप अपना कोई पसंदीदा मंत्र हो या श्लोक हो या चालीसा हो, कोई गाना हो, वो आप गा सकते हैं, बना सकते हैं, मंत्र इस समय बोल सकते हैं। उससे
धूप के एनर्जेटिक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस सफ़र पे तो आप देखेंगे कि इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हैं और धीरे धीरे इसको हम बनाना शुरू करते हैं, वैसे इसमें जो गोंद कटीरा है वो एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे सारे गोंद को एक साथ सारी धूप को जो है वो एक साथ एक सार कर लेता है, एक साथ ले आता है एक जगह पे। इसको काफ़ी धीरे और अच्छे समय तक मिलाना होता है ताकि धूप जो है, उस धूप का जो लकड़ी जो है उस लकड़ी में पानी अच्छी तरह से रच जाए, ताकि धूप जो है वो अच्छा बने और अच्छा शेप पकड़े। इसको हम बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और देखते रहते हैं कि पूरा आटा जो है एक साथ एक गोला बन जाए। तो हमें ये बिल्कुल वैसे ही करना है। कितना गोंद डालना है और कितना सुगंधी डालना है किसी भी बेस पाउडर में, इसका अनुपात जो है हर सामग्री के साथ अलग होता है। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर सामग्री से इंसेंस बनाना हो, धूप बनाना हो, तो आप मुझे बताइए, तो उसका रेसिपी हम आपको दिखाते जाएंगे। बाकी धीरे धीरे जब आप खुद बनाने लगेंगे इसे और बहुत बड़ा बना लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसमें इतना चंदन में जो है इतना लकड़ी के बुरादे में मुझे इतना एरोमेटिक मिलाना है, इतना गोंद मिलाना है। इस बात का आइडिया आपको एक खुद भी लग ही जाता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको, अगर आपने कभी नहीं बनाया है, आप बिल्कुल शुरू अभी कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा सामान वेस्ट करने से अच्छा है कि जिसने ऑलरेडी सामान और समय वेस्ट कर लिया है उससे सीख लिया जाए। तो इसीलिए अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ का, किसी सुगंधी का रेसिपी जानना हो तो आप बताइएगा, तो हम आपको यहाँ बना के वो दिखा देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ आ गया है और अब जो है हमें इसे थोड़ी देर हाथ में लेके गूंदना है ताकि बिल्कुल इसका जो है ना एक चिकना बॉल सा बन जाए। इस मिक्सचर को जो है आप कम से कम जो है 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छी तरह से गूंदिए, ताकि जितना अच्छा से ये गूंदा जाएगा धूप उतना अच्छा तैयार होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इसके पहले जो 2 एपिसोड्स हमने डाले हैं, एक टूल्स वाले और एक इंसेंस इंग्रेडिएंट्स वाले, कि घर पर धूप बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाए कि आपने घर पे अगर धूप बनाना है तो आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने इसे ये एक श्रृंखला के रूप में बनाया है, ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप रोज़ रोज़ देख सकें और हफ्ते में एक दिन आपको 4-5 हफ्ते तक इंतज़ार ना करना पड़े और 4-5 वीडियो एक साथ शूट करने के लिए आजकल लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि अभी सारे लोग घर पे ही होते हैं तो समय निकाल पाना मुश्किल होता है। तो अब जो है लगातार लगभग हमारा ये बन चुका है। यहाँ पर इस स्टेज पर जो है बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको रात भर रख देते हैं और फिर दूसरे दिन बनाते हैं। उससे जो है धूप और अच्छा बनता है, धूप का शेप अच्छी तरह से पकड़ में आता है। लेकिन अगर आपने इसे आराम से लगातार 4-5 मिनट तक अगर गूंद लिया ऐसे हाथ में लेके, तो आप बिल्कुल वैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि आपको एक इस तरह का जाली चाहिए जिस पर आप धूप सुखा सकते हैं, और एक इस तरह का कोई बेस चाहिए जिस पर आप जाली रख सकते हैं अपना, ताकि जब हम धूप को खड़ा करें इसके ऊपर तो धूप को हर तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर नीचे, सब जगह एक साथ ही धूप में हवा मिले और वो जल्दी सूख के तैयार हो। तो अब हम इसे बनाते हैं। जब हम ये कोन बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो इस धूप को जलने में इसकी मदद करे, तो हमें ये छोटा छोटा ही कोन्स बनाना है, हम ज़्यादा बड़े कोन्स नहीं बनाएंगे। कोन्स हमें काफ़ी छोटा बनाना है, और जो इसका बेस है वो बिल्कुल उतना छोटा होना चाहिए जितना एक पेंसिल का बेस होता है। तब जो है ये धूप पूरा अच्छी तरह से नीचे तक जलेगा, जब भी जलेगा तो, और इसको खड़े होने के लिए भी पर्याप्त बेस मिल जाएगा। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो लंबा बना सकते हैं, लेकिन मोटा मत बनाइएगा, क्योंकि फिर इसको जलने में दिक्कत होगा। तो आप इसे हथेली से ऐसे दोनों हथेलियों के बीच लेकर ऐसे शेप देते जाइए। ये हमारा कोन बन गया है। इसको हम ऐसे रख देंगे। एक और बनाते हैं, आप एक और देख लीजिए। ये धूप कितने दिन में सूखेगा ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं, कहाँ पे हैं आप। अगर आप किसी सूखे जगह पे हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो, गुजरात हो, तो फिर वहाँ जल्दी सूखेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ हवा में ज़्यादा नमी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। उसके अलावा मौसम पर भी निर्भर करता है। अगर आप इसे बरसात में बनाते हैं तो चांसेस है कि ये बहुत दिन लगेगा, और उतने दिन में हो सकता है कि इसमें फंगस और मोल्ड वगैरह भी लग जाए। तो स्पेशली जब आप बरसात में बनाएंगे तब आप इसे बिल्कुल जो पीक बरसात होता है उस टाइम पे मत बनाइए, क्योंकि उस समय जो है अगर, और इसको क्योंकि डायरेक्ट हम धूप में नहीं रख सकते हैं, इसे हमें छांव में ही सुखाना होता है। तो इसे हम छांव में ही सुखाएंगे। तो बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम हो आप उस समय मत बनाइए, आप इसे पहले ही बना के रख लीजिए। या फिर एक छोटा ट्रिक ये भी हो सकता है कि आप अगर बरसात में बनाना ही चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको बनाना ज़रूरी हो, तो जब आप बनाएं तब इसे आप 1-2 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रहने दीजिए, ताकि फ्रिज के एनवायरनमेंट में बिल्कुल जो ठंडा और सूखा होता है उसमें ये अच्छे से सूख जाए। जब सूख जाए तब फिर आप इसे बाहर निकाल के और 1-2 दिन और सुखा लीजिए, और तब आप इसे किसी शीशे के जार में रखिएगा। शीशे के जार में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा कोन बन के तैयार है। जितने हमने सामग्री ली थी, इसमें 2 चम्मच चंदन का बुरादा था, 1 चम्मच जवड़ू पाउडर था, 1/4 चम्मच गोंद कटीरा पाउडर था, और थोड़ा सा जल, गुलाब जल लेके मैंने ये बनाया था। तो इसमें हमारे पास 10 कोन्स बन गए हैं। इन कोन्स को आप मौसम और जगह के हिसाब से बिल्कुल जब तक अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक सुखाइए। जब ये एक तरफ से सूख जाए तो आप इसे पलटा दीजिएगा, आप इसे ऐसे कर दीजिएगा ताकि ये पीछे से भी अच्छी तरह से सूख जाए, और आप इसे ऐसे अलट पलट करके जो है आप इसे सुखा लीजिए। कम से कम आप इसे फिर मैंने जैसे बताया मौसम और जगह के हिसाब से यह आपका 3-4 दिन से लेके 1 हफ्ते तक में सूख जाएगा। लेकिन सूख जाने के बाद आप इसे तुरंत मत यूज़ कीजिए, आप इसे किसी जार में बंद करके रख दीजिए, और इसे कम से कम 1 हफ्ते बंद रहने दीजिए। उस पीरियड को क्योरिंग कहते हैं।
उससे क्या होता है कि उसके बाद जब आप धूप जलाएंगे तो धूप आपका बेहतर जलेगा। अगर आप जैसे ये सूखते ही जलाएं तो हो सकता है कितने बार कोई धूप जले ना जले, कोई हो सकता है पूरी तरह से ना जले। लेकिन अगर आप इसे क्योरिंग के लिए रखते हैं कम से कम 1 सप्ताह, और अगर आपके पास पेशेंस हो तो 15 दिन, तो क्योरिंग करने के बाद जब हम ये धूप जलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा से जलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि बाजार से जैसा खुशबू आता है उस खुशबू की आप उम्मीद इससे ना करें। खुशबू होगा, बहुत अच्छा होगा, आप जैसा भी सामग्री इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से खुशबू होगा आपका। और आपके घर में किसी को भी ये कंप्लेन नहीं होगा कि मुझे मेरा सर दर्द कर रहा है या फिर मेरा दम घुट रहा है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसमें बिल्कुल भी कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ट्राई करते हैं और आपका ये बन जाता है अच्छे से, या फिर अगर नहीं भी बना, बाय चांस आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है या अगर ठीक से नहीं जल रहा है, तो आप वापस आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने बनाया और ये अच्छा बना, आपको अच्छा लगा, आपके घर में सब लोगों को अच्छा लगा, तो भी आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हमें जानकर भी बहुत खुशी होगी। बाकी इस वीडियो को और इस श्रृंखला को आप उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अगर घर पर जो भी धूप बनाना चाहते हैं उनके लिए आप ये वीडियोस उनसे शेयर कीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप लाइक करते हैं तो ये आपके फेवरेट लिस्ट में ये वीडियो शामिल हो जाएगा। तो आपको दोबारा अगर कभी इस वीडियो के देखने की ज़रूरत हो, कोई डाउट हो, तो आपको बहुत जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सीधे सीधे अपने फेवरेट लिस्ट में जाइए और लाइक वीडियोस में देख लीजिए, तो वो अच्छा रहेगा। तो आप इसे लाइक भी कर लीजिएगा। कोई और डाउट हो, कभी कुछ और आपको कुछ और जानकारी चाहिए, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सामग्री का जो है आपको बनाना है धूप, तो आप वो बताइएगा, हम वो फिर बनाने की भी कोशिश करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। बाकी आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।